नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 11 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। दोस्तों, बता दें कि कोरोना का आंकड़ा पूरी दुनिया भर में 280 लाख के पार पहुँच गया है। इसमें से अभी भी 70.22 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 201 लाख लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 9.08 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 44.82 लाख है, जिसमें अभी भी 9.23 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 34.83 लाख लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, जबकि 75,097 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कुल 95,735 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1172 लोगों की मृत्यु भी हुई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे भारत और जापान। दोस्तों, बता दें कि दोनों देशों के बीच सैन्य बलों को आपूर्ति व सेवा देने का पर अहम समझौता हुआ। एबे शिंजो और मोदी ने टेलीफोन पर की समझौते की अहमियत पर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर से भी है भारत का ऐसा ही समझौता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी पैंगोंग में तैनाती बढ़ाई। दोस्तों, बता दें कि पैंगोंग झील के उत्तरी और चीनी सेना की गतिविधियों पर रख रही है सीधी नज़र। रणनीतिक रूप से अहम पहाड़ियों पर सेना ने मजबूत की है अपनी स्थिति। लोन मोरेटोरियम पर 2 हफ्ते में जानकारी दे केंद्र सरकार। दोस्तों, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ब्याज पर ब्याज माफ़ करने पर विचार करने को कहा है। सरकार ने कहा कि 15 दिनों में सभी सेक्टरों पर होगा समग्र फैसला। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं दोस्तों। राम मंदिर के खाते में लगी सेंध, जालसाजी कर निकाले 6 लाख रुपए। दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र के एक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है रकम। चेक क्लोनिंग से है जालसाजी का मामला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्ज कराई है FIR। वायुसेना का हिस्सा बना राफेल। दोस्तों, बता दें कि फ्रांस से भारत पहुंचे 5 राफेल विमान 43 दिनों के बाद गुरुवार को हरियाणा स्थित अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा बन गए हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के सर्वाधिक 4308 नए मामले आए सामने। दोस्तों, बता दें कि रिकॉर्ड 58,340 सैंपलों की हुई है जांच। संक्रमण की दर 7.38% पहुंची। दोस्तों, बता दें कि सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 25,000 से ज़्यादा हो गई है। दिल्ली में अब सरकार की अनुमति के बिना नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल फीस। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकारी व निजी स्कूलों को दिल्ली सरकार की अनुमति के बिना फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। दिल्ली के संस्कृति स्कूल को पूर्व दी गई अनुमति भी वापस ले ली गई है। इस मामले में केजरीवाल सरकार किसी के भी दबाव में नहीं झुकेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में ताहिर को न्यायिक हिरासत में भेजा। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली दंगों के आरोपित व आप से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज 4 घंटे अधिक होगा मेट्रो का परिचालन। दोस्तों, बता दें कि मैग्नेटा व ग्रे लाइन पर भी शुक्रवार से शुरू हो गया है मेट्रो का परिचालन। दिल्ली NCR में 7 कॉरिडोरों पर दौड़ने लगी है मेट्रो। शिक्षा निदेशालय ने निर्देश किए गए जारी। दोस्तों, बता दें कि CBSE की तरफ से कक्षा 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाएं 22 से 29 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। CBSE की तरफ से जारी समय सारणी को लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए परिपत्र जारी कर CBSE द्वारा जारी समय सारणी को पूरक परीक्षा में बैठाने वाले छात्रों से साझा करने को कहा गया है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष होंगे परेश रावल। दोस्तों, बता दें कि नियुक्ति पर अभिनेता ने कहा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा। परेश रावल के मार्गदर्शन में संस्थान को मिलेगी नई ऊंचाइयां। अमृत के काम समय पर पूरा न होने पर बंद होगी केंद्रीय मदद। दोस्तों, बता दें कि विफल रहने वाले राज्यों को खुद से संस्थानों से पूरा करना होगा प्रोजेक्ट। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ की समीक्षा बैठक में राज्यों को है चेताया। दोस्तों, बता दें कि अटल
नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के तहत मंजूर परियोजनाओं को 31 मार्च 2021 तक पूरा करने वाले राज्यों को ही केंद्रीय मदद मिलेगी। इसमें विफल रहने वाले राज्यों को खुद से ही संस्थानों का से लंबित प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। परीक्षाओं के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। दोस्तों बता दें कि फेस कवर, मास्क, शारीरिक दूरी का पालन होगा अनिवार्य। हैंड सैनिटाइजर और हाथ साफ करने की भी रहेगी व्यवस्था। कंटेनमेंट जोन में स्थित परीक्षा केंद्र भी नहीं खोले जाएंगे। ऐसे जोन में स्टाफ व परीक्षार्थियों को भी आने की अनुमति नहीं होगी। बिना लक्षण वाले स्टाफ और परीक्षार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। भीड़ से बचने के लिए टुकड़ों में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। लक्षण पाए जाने पर आइसोलेशन कर व्यवस्था भी केंद्र सरकार ही करेगी। जेईई मेंस के आयोजन पर सरकार से भिड़े हैं स्वामी। दोस्तों बता दें कि परीक्षा आयोजन को असफल बताने में जुटे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने कहा कि कम छात्रों के शामिल होने पर भी उठाया है सवाल। शिक्षा मंत्री निशंक ने दिया जवाब, स्वामी के आंकड़ों को किया है खारिज। दोस्तों बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि 74% छात्रों ने परीक्षा में लिया है हिस्सा, जबकि बाल सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 18 लाख छात्रों में से सिर्फ 8 लाख ने दी परीक्षा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र में मोबाइल पर लगेगी सांसदों की हाजिरी। दोस्तों बता दें कि सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में कोविड से बचाव की पूरी तैयारी की जा रही है। शारीरिक दूरी के से रखने के लिए जहां सांसदों की अंदर सीटों के बीच प्लास्टिक सीट लगाई गई है, वहीं सदस्यों की हाजिरी अब फोन पर ही लगेगी। सत्र शुरू होने से पहले सांसदों को कराना होगा अपना कोरोना टेस्ट। दोस्तों बता दें कि संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। ऐसे में संसद भवन में सांसदों को ई पोर्टल के जरिए पत्र जारी कर सत्र के शुरू होने से पहले 72 घंटे पहले ही कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने बुलंद की आत्मनिर्भर भारत की आवाज़। दोस्तों बता दें कि बिहार समेत 21 राज्यों के लिए 20,500 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना का किया है शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि PMSY से दोगुना होगा निर्यात और बढ़ेगी किसानों की आमदनी। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करते हुए इसे 55 लाख लोगों के रोजगार मिलने की उम्मीद जताई है। वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज 21 प्रदेशों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जा रही है। भारत में भी रुका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों बता दें कि भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रुक गया है। भारत में ट्रायल कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 2 दिन पहले ब्रिटेन में ट्रायल में शामिल हुए एक वॉलंटियर की तबीयत खराब होने के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ट्रायल को रोक दिया गया है। इन देशों में बायोफार्मास्यूटिकल्स फर्म ने एजेंटस एस्ट्रोजेन का ट्रायल कर रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 दशक साथ रहे रघुवंश ने छोड़ा अब लालू यादव का साथ। दोस्तों बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद रामास्वामी को राष्ट्रीय जनता दल में लाने की तैयारी और पार्टी में उपक्ष की सकाफत है वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह। अब भारतीय रेल को मिलेगी अवैध बस्तियों की जकड़ से आज़ादी। दोस्तों बता दें कि पुलिस प्रशासन और राजनीति की सांठगांठ से पनपा यह अतिक्रमण। उत्तर रेलवे में सर्वाधिक 1145 हेक्टेयर भूमि पर है अतिक्रमण। दूसरे स्थानों पर दक्षिण पूर्व रेलवे 182 हेक्टेयर रुकबे पर है अतिक्रमण। आतंकवाद पर करारा प्रहार, पाकिस्तान की साजिश नाकाम। दोस्तों बता दें कि उड़ी में सीमा पर पार कर रहे हथियारों की खेप हुई बरामद। कुपवाड़ा में 2 आतंकी किए गए गिरफ्तार। जैश के आतंकियों के लिए थे बरामद हथियार। दोस्तों बता दें कि सुरक्षा बलों ने गुरुवार को आतंकवाद का करारा प्रहार करते हुए पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने उत्तरी कश्मीर में LOC के साथ सटे उड़ी सेक्टर में ए मोहम्मद से आई हथियारों की एक खेप बरामद कर ली है। पाकिस्तान सेना के 3 सैनिक किए गए ढेर, कई हुए हैं घायल। दोस्तों बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने LOC पर तनाव बढ़ाने के लिए आमदा है। गुरुवार को में पाकिस्तानी सेना ने पूंछ जिले में 6 सेक्टरों में मेंढर, बालाकोट, मनकोट, शाहपुर, किरनी, दोनावर और माल्टी में भारी गोलीबारी की।
वहीं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाक सेना के 3 सैनिकों को मारे जाने और कई सैनिकों के घायल होने की भी सूचना सामने आई है। बागपत और मेरठ में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की हुई है मौत। रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी $200 अरब की कंपनी। दोस्तों बता दें कि 4 माह के दौरान बाजार पूंजीकरण ढाई गुना से अधिक हो चुका है। चीन से टेक्सटाइल आइटम की आयात घटाने की तैयारी में है भारतीय सरकार। दोस्तों बता दें कि इसके लिए आयात शुल्क में हो सकती है बढ़ोतरी। बांग्लादेश से अप्रयुक्त आयात की भी समीक्षा है संभव। बीएमसी को करना पड़ सकता है कंगना रनौत के ऑफिस का पुनर्निर्माण। दोस्तों बता दें कि अगर अभिनेत्री ने साबित किया कि ढांचा कानून वैध था। बुधवार को ब्रह्मगिरी महानगर पालिका ने की थी कंगना रनौत के ऑफिस पर कार्रवाई। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज हो सकता है फैसला। दोस्तों बता दें कि रिया के भाई शैविक समेत अन्य की जमानत पर भी आज ही लिया जाएगा निर्णय। दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की दादागिरी खत्म करें एशियान देश। दोस्तों बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इस काम में वॉशिंगटन देगा हर संभव मदद। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग से हुई 3 लोगों की मौत। बैरूत बंदरगाह में लगी भीषण आग। दोस्तों बता दें कि विनाशकारी विस्फोट के 37 दिन बाद यह दूसरा हादसा। इलाका खाली कराया गया, लोगों ने दहशत में किया पलायन। खेल की बात कर लें दोस्तों तो टेनिस में आज तय होंगे महिला सिंगल्स के फाइनलिस्ट। 2 माह के बीच होगा सेमीफाइनल में दिग्गज अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना को चुनौती पेश करेगी अजरिंका। एसीयू को सोशल मीडिया के जरिए सट्टेबाजी का है डर। दोस्तों बता दें कि आईपीएल में सट्टेबाजों पर नजर रखने यूएई पहुंची है टीम। एएसयू की टीम करेगी खिलाड़ियों की वीडियो काउंसलिंग। 5 दशक में धरती के 68% जीवों की प्रजातियां हो चुकी हैं विलुप्त। दोस्तों बता दें कि पिछले 5 दशक में विश्व की अंधी दौड़ में जैव विविधता को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से पशु पक्षियों की कई प्रजातियां तो विलुप्त ही हो चुकी हैं। नीलाम होगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडाकार हीरा। अमेरिकी नीलामी घर सोया अगले महीने हांगकांग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडाकार हीरा नीलाम करेगा। कंपनी के अनुसार 102.39 कैरेट के इस सफ़ेद हीरे को 12 से 30 मिलियन डॉलर 88 करोड़ से 2 अरब 20 करोड़ रुपए लगभग की नीलाम होने की उम्मीद जताई जा रही है। 1.3 करोड़ वर्ष पुराने वानर का जीवाश्म मिला। अमेरिकी शोधकर्ताओं के दल ने चंडीगढ़ के छात्रों के साथ खोजा सबसे पुराने वानर का दांत। एक ही कालखंड में उत्तर भारत में पाए गए थे लंगूर और वानर वन्य मानुष के पूर्वज। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।